हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं राम कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एनजीओ में मैंने काफी दिन काम किया है। तो हमारे पास महिलाओं का बहुत ज्यादा आना जाना है। बहुत तरह की महिलाएं आती हैं। हमेशा अपने ब्लॉग में कुछ ना कुछ मैं ऐसी बातें भी बताती रहती हूँ कि जो महिलाओं से रिलेटेड है, उनके सुख दुख से रिलेटेड है। तो हमारी ऐसी ही एक बहन अभी मेरे से कुछ दिन पहले मिली थी, और जिनकी बात मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है। और मेरे को ये रहता है कि मैं किसी तरीके से उन बहन का सपोर्ट कर दूं। तो मुझे लगा कि मैं अपने ब्लॉग में उस बहन के बारे में कुछ आप लोग को बताऊं, ताकि उनके जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें आप लोग जानेंगी कि वो कैसे जीवन स्तर अपना काट रही हैं। तो शायद हो सकता है कुछ हमारी बहनें जो हैं हमारे से बहुत आगे हैं इन सब चीजों में, समाज की सेवा के बारे में जानती हैं। तो वो सही राय दे पाएंगी कि उन बहन को इस तरीके से अपनी जिंदगी काटनी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम उन्होंने संघर्ष में बिता दिया है, लेकिन अभी उनके जीवन का कोई भी ऐसा रास्ता किनारा नहीं दिखा है जिससे कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके। और बहुत ही दर्दनाक कहानी है उनकी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और कमेंट के थ्रू इतना बताइएगा कि उनका किस तरीके से हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, और मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए, वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि उन बहन को सही राय मिल सके और वो अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सके। क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो बहनें हैं एक साथ में सर्कल बना हुआ है, हमारा जो यूट्यूब फैमिली है हमारी बहनों की है। और ज्यादा करके एक दूसरे से हम कनेक्ट हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो बहनें मेरे से जुड़ी हुई हैं मुझे सही राय दें, ताकि उन बहन को भी मैं सही राय दे पाऊँ। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो ऑफलाइन मेरे से मिलती हैं, और वो ऑनलाइन अभी बिल्कुल नहीं जाती हैं, ना ही वो रील देखती हैं। आज के जमाने में भी वो बहन जिनकी मैं बात कर रही हूँ, वो सोशल मीडिया से बिल्कुल नहीं कनेक्ट हो पाई हैं। यहाँ तक व्हाट्सएप भी उन्हें चलाना नहीं आता है। उनकी जीवन की पूरी दिनचर्या मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी आप लोग को, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा। और पूरी बात सुनने के बाद में आप लोग हमें कमेंट कीजिएगा कि किस तरीके से उनके लिए हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, और साथ में मैं कुछ बहनों से मिली थी एनजीओ के ही थ्रू। तो हमारे पास पड़ोस की सारी बहनें हैं, और जिनके साथ में बैठ के हम कोई भी सुख दुख होता है तो चर्चा करते हैं। तो उसी चर्चा के बीच में ही मैं आप लोग को ये सारी बातें भी सुनाऊंगी, और साथ में पीछे बैकग्राउंड में आप लोग को वीडियो भी दिखाती रहूंगी। तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि जिन बहन की मैं बात बताने वाली हूँ, उनके रियल नाम को मैं उनकी पहचान छुपाने की वजह से मैं उनके नाम को हाइड कर रही हूँ। मैं किसी और नाम से उन्हें संबोधित करूंगी। तो उनका नाम मैं लक्ष्मी ले रही हूँ, बाकी उनका कोई नाम और है। तो मैं उनकी किसी भी तरीके से, मैं नहीं चाहती हूँ कि वो सोशल मीडिया पे उनकी कोई पहचान बने और उन्हें कोई जाने किसी नाम से। तो मैं उनका नाम लक्ष्मी ले रही हूँ, आप उसी नाम से समझिएगा हम जिस बहन के बारे में बात कर रहे हैं। लक्ष्मी बहन हमारी बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में थी, और बहुत अच्छा पढ़ाई अपने जो उनकी बैकग्राउंड की जो बातें हैं मैं उनकी बात बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने हर सुख दुख मुझे शेयर किया है। और उसी रिकॉर्डिंग जो भी मैंने उनकी बातें सुनी है वही आप लोग को मैं शेयर शेयर कर रही हूँ। लोग बीती हुई कहानी बताते हैं फ्रेंड्स, मैं आंखों देखा हाल बता रही हूँ। और जो जीवन में अभी घट रहा है उनके, उनकी पूरी बातें मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए लक्ष्मी का। और क्या कर सकते हैं हम लक्ष्मी के लिए, वो हमें बताइएगा हमारी वीडियो में कमेंट करके। तो लक्ष्मी बहन बहुत अच्छा अपने बचपन से ही मायके में पढ़ाई लिखाई करी थी, और अच्छा खासा ग्रेजुएशन कर रखी हैं। साथ में वो अपने मायके में शादी से पहले जॉब भी करती थी, और बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी उन्होंने। स्कूल कॉलेज में अपने बहुत अच्छा नाम किया था। वहाँ की टीचर उनका बहुत ज्यादा मान सम्मान करती थी, और आज भी वो कभी जाती हैं तो उनका बहुत अच्छे से मान सम्मान करती हैं, उनके यहाँ की जो टीचर थी स्कूल की कॉलेज की। और उनके बताने के ही मुताबिक मैं सब कुछ उनके बारे में बता रही हूँ आप लोग को। आप यही समझ सकते हैं कि एकदम मेरी फैमिली की तरह है, क्योंकि हमारे पास जो भी बहनें हमारे से जुड़ती हैं वो अपना सारा सुख दुख बताती हैं।
और बहुत बेहिचक बताती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी जो कोई पहचान होएगी, मैं कोई भी सुख-दुःख अगर दीदी से बताऊँगी, तो वो बाहर तक नहीं जाएगी। दीदी अपने स्तर से हमारी बात को लोगों के सामने रखेंगी, इसलिए वो मेरे से हर एक बात बताई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि उन्होंने अपने बचपन का जो जीवन है, अपने माँ-बाप के साथ का जो जीवन है, बहुत अच्छा गुजारा था और इतनी समझदार थी अपने घर में कि घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा लेती थी। यहाँ तक कि मार्केट से कोई खरीदारी करनी होती थी, मार्केट का कोई फैसला लेना होता था, तो वो वहाँ का भी सारा काम अपने ऊपर मतलब ले लेती थी, अपने हाथ से सारी ज़िम्मेदारी निभाती थी। लेकिन फ्रेंड्स, जिस घर में उनकी शादी हुई, उनका दिन मतलब ऐसा कटने लगा, जिस घर में उनकी शादी हुई, इस घर में ऐसे मतलब रहने लगी वो, ऐसा जीवन उनका कटने लगा कि मतलब वो सब कुछ धीमे-धीमे, धीमे-धीमे भूलने लगी। क्योंकि हस्बैंड उन्हें शराबी मिल गया और साथ में मतलब गलत लाइन पे चलने वाला मिल गया, जो कि बाहर की लड़कियों के चक्कर में पड़ता रहता था। और उसके बाद में वो उन्हीं के सामने गलत काम भी करता था, साथ में उनको बहुत ज़्यादा मारता-पीटता था। किसी भी तरीके से उनका धीमे-धीमे जीवन बीतता गया और उनके 2 बच्चे हुए और तब तक वो बस डरी-सहमी सी रह गई, मतलब किसी से ये बात नहीं कह पाई कि मेरे ऊपर कौन-सा दुःख पड़ रहा है। और एक ही कारण था, बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाली थी इस टॉपिक पे कि बेटियों को शुरुआत से इस चीज़ में ना दबाया जाए कि शादी उनकी ज़िम्मेदारी है, मेन उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य है कि शादी करके वहाँ बदनामी ना कराएँ। बच्चों को बचपन से यही चीज़ बिठा दी जाती है, जो कि हमारे लक्ष्मी बहन के साथ भी हुआ। उनके दिमाग में एक ही बात थी कि हमारी बुआ घर वापस नहीं आई, हमारी कोई बहनें नहीं घर में वापस आई, चाचा-दादा में भी कोई वापस नहीं आई ससुराल से। तो अगर मैं कोई बात कह दी और उसके बाद में हमारे घर से, परिवार से राता नाता रिश्ता टूट गया ससुराल से, तो मुझे घर में मम्मी-पापा के पास बैठना होगा और फिर मेरे मम्मी-पापा को लोग ताने देंगे कि तुम्हारी बेटी तो अपना घर छोड़ के बैठ गई। इस डर से वो मार खाती थी पति के और सास-ससुर के ताने सुनती थी, लेकिन वो कभी भी इस दुःख को अपने मायके तक नहीं पहुँचाई। और उसका नतीजा ये हुआ फ्रेंड्स कि इतना हँसने बोलने वाली लड़की, इतना कामकाजी लड़की, एक समय ऐसा आ गया, इतनी पढ़ी लिखी थी वो, कि एक समय ऐसा आ गया कि वो अपने आप को बिल्कुल भूल चुकी हैं। बिल्कुल भी अगर मैं पूछती हूँ कि आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर देख लो और शेयर कर दो मुझे कुछ भी, तो उन्हें बच्चों से ज़रूरत पड़ती है पूछने की। उन्हें यहाँ तक नहीं पता होता है कि मैं व्हाट्सएप पर शेयर कैसे करूँ? और व्हाट्सएप पे अगर फ़ोटो आई हुई है तो उसे डिलीट कैसे करूँ? मतलब मैं जब भी उनसे बात करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और इस चीज़ को सुनकर मतलब इतना ज़्यादा मन में कई बार आया कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियो डालूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इनकी वीडियो डालूँ। तब मुझे अचानक से ये ख़्याल आया कि मैं एक स्टोरी के रूप में अगर आप लोग को समझाऊँगी, तो आप लोग उनके दर्द को समझ पाएँगे, कि वो मेरी वीडियो तक नहीं देखती हैं। और मैं उन्हें बोली हूँ किसी भी तरीके से कि मेरी वीडियो आप देखा करो, ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले और साथ के साथ सोशल मीडिया से जुड़ो, यूट्यूब देखो। कहती हैं बिल्कुल भी, इतना मैं मार खाई हूँ दीदी कि अब मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ज़्यादा देर फ़ोन देख पाऊँ। और मेरे पास फ़ोन अगर आता भी है तो मेरे उलझन हो जाती है, मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं उठा पाती हूँ। बस पूरे दिन वो घर के काम-काज में लगी होती हैं और उन्होंने सिलाई का काम बहुत अच्छा सीखा है, मतलब सिलाई भी वो करती थी। आज भी आप ये समझिए कि अपने खर्चे से वो बाकी घर के खर्चे, जैसे दूध लाना हो गया, सब्जी लानी हो गई, हस्बैंड से 1 रुपया नहीं माँगती हैं। इतना आत्मनिर्भर होने के बाद भी वो अपनी पहचान भूली हुई हैं। अगर हस्बैंड आ गया घर पे ड्यूटी से और उनसे बोल दिया, वो कपड़े किसी के भी सिल रही हैं, अर्जेंट में सिल रही हैं, अगर उनका कस्टमर खड़ा हुआ है, उन्हें पार्लर का भी काम आता है, अगर वो किसी की थ्रेडिंग कर रही हैं, कस्टमर आया हुआ है, खड़ा है उनके पास में और उनके हस्बैंड तुरंत आ गए, तो वो अपने हस्बैंड से इतना नहीं बोल पाती हैं कि रुक जाओ बस इनका इतना काम कर दूँ, तो मैं आपको मतलब आपका काम कर देती हूँ। मतलब इतना नहीं कह पाती हैं, वो अपने क्लाइंट को छोड़ देती हैं और हस्बैंड के काम में लग जाती हैं, उनके खाने-दाने, पानी में। मतलब कि सिर्फ़ एक डर कि मारेंगे वो मुझे, मेरे बच्चों को मारेंगे। तो आप उनके जीवन के बारे में ये जो भी बातें समझ रहे हैं, उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? उनकी लगभग हो गई है 40 से 45 के बीच में ऐज हो गई है।
इतनी उम्र होने के बाद में भी अगर एक पत्नी अपने पति से डरती रहे, तो आप सोचिए उनका जीवन कैसा होगा और उनसे ज़्यादा उनके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। जब इस तरीके से वो डरी सहमी सी रहेंगी, तो कैसे अपने बच्चों को मतलब उज्जवल भविष्य दे सकती हैं। मैं ये सारी बातें सुनकर मतलब इतना खुद ही इतना अपसेट हो गई थी कि ऐसे तो इनका जीवन मतलब ऐसे ही कट जाएगा। जब मैंने काफ़ी बातें उनको समझाई, तो उसके बाद में वो कहती हैं कि मैडम अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब मतलब ऐसे ही चलने दूँगी तब ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आगे मतलब कोई भी दिक्कत होएगी, फिर मारपीट होएगी मेरे साथ में और मेरा शरीर अब जवाब देता है, मैं ज़्यादा भार नहीं उठा पाती हूँ और ज़्यादा बोझा नहीं लाद पाती हूँ, ना ही मेरे पास मतलब इतनी ताकत है कि मैं किसी से लड़ पाऊँ। आप ये सोचिए 30 से 35, 35 से 40 या 40 से 45 साल की कौन-सी ऐसी एज होती है, जिसमें इंसान अपने आप को जीना भूल जाए। और मैं उनकी बातों से बस एक ही तरह से मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो अपनी ज़िंदगी से हार गई हैं। और वो बोलते-बोलते ही रो पड़ती हैं जब अपनी पुरानी बातें याद करती हैं तो। और साथ में ये भी बोलती हैं कि मुझे मेरे दिमाग से हर दिन, दिन में मतलब कोई दिन ऐसा बाकी नहीं जाता है जिस दिन मैं अपनी पुरानी बातें याद करके ना रोऊँ और पुरानी बातें मुझे याद ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन को मतलब कहीं ऐसा उलझा लूँ जहाँ से मैं ये पुरानी बातें भूल पाऊँ। तो आप लोग इनकी समस्या को हल करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि उन बहन को करना क्या चाहिए। और यहाँ पर बैकग्राउंड में आप लोग को जो दिखा रही हूँ, ये सारी हमारे पड़ोस की बहनें हैं और हमारी एनजीओ की मैडम भी थी साथ में। तो हम यहाँ पर आर्ट की एक्टिविटी करवा रहे थे। माँ के ऊपर मतलब थोड़ा-सा यहाँ पर कुछ भी बनाना था और उसी को दर्शाने के लिए थोड़ा-सा मतलब सिर्फ़ माँओं के ऊपर था कि वो अपनी एक्टिविटी दिखाएँ। तो आज के ब्लॉग में बहनों बस आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी और मिलते हैं आप सभी को अपने नए ब्लॉग में, नई उम्मीदों के साथ में, नए एक उमंग के साथ में, नई मोटिवेशन के साथ में। तब तक के लिए सभी बहनों को राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।